हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये आज हमारी छठवीं क्लास है। पिछली 5 क्लासों में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की 5 शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम छठवीं शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नंबर x इज डिफाइंड एज फॉलोज। एक संख्या x है, उसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि x बराबर 5/12 प्लस 7/24 प्लस 9/48 प्लस √9 - 2। तो आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी श्रेणी x को सबसे अच्छी तरह वर्णित करती है। विच कैटेगरी डज x बिलोंग टू। तो आपसे कह रहा है x क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको। रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, परमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, और एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 5/12 प्लस 7/24 प्लस 9/48 प्लस √9 का क्या आएगा, अगर रूट लेंगे हम तो 3 - 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो 48 आ जाएगा, 20। ठीक है, 24 2 दूनी 14 और 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 14 34 और 9 43 बटे क्या है 48 प्लस 1। तो 48 और 43 कितना जाएगा 91/48। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान। x का मान क्या आ गया 91/48। तो एक ऐसी संख्या, एक ये परमेय संख्या। परमेय संख्या वो संख्या होती है रेशनल नंबर, इसको हम py/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x कैसी आ गई हमारी, एक परमेय संख्या आ गया। परमेय संख्या है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। तो x कैसी एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जो दशमलव या फ्रैक्शन में नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होते हैं पूर्णांक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन ए लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक स्थानीय सहकारी संस्था में सदस्यों की आयु दी है आपको। मेंबर्स एजेस आर 35 40 45 40 50 55 60 40 45 और 55। आयु का आपको बहुलक बताना है, मोड बताना है। इस डेटा का मोड बताना है आपको क्या है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया मोड क्या होता है। कोई भी डेटा हमको दिया हो और जो संख्या उसमें सबसे ज्यादा बार आ रही है वही उस डेटा का क्या हो जाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखो हम 35 कितनी बार आ रहा है, 35 एक ही बार आ रहा है ना, 35 एक ही बार है। 40 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार और 3 बार। 40 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, और 3 बार से ज्यादा कुछ आ रहा है क्या, 45 भी 2 बार आ रहा है, 50 भी एक ही बार आ रहा है, 55 2 बार है, यानी कि 40 3 बार आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 40। तो इस डेटा का बहुलक क्या हो जाएगा 40। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। एक वस्त्र मिल में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी एक के लिए एक हिस्टोग्राम बनाया गया है जिसमें वर्ग अंतराल असमान है। ठीक है, और वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 50। ठीक है, 50 से 100 और 100 से 200। ठीक है, और उसकी आवृत्ति दी हुई है, फ्रिक्वेंसी आपको 10 40 और 60। ठीक है, इनमें से आपसे पूछा है किस किस वर्ग का आवृत्ति घनत्व सबसे ज्यादा है। आवृत्ति घनत्व या फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आवृत्ति घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए पहली वाले की देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, पहले वाले की 10, और इसकी आवृत्ति कितनी दी है, क्लास इंटरवल कितना दिया है, सॉरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी है 10, क्लास इंटरवल कितना है 50। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 0.2 आ जाएगी इसकी। दूसरे वाले की देखते हैं। दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 40, और इसकी क्लास इंटरवल कितना दिया है 50, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले की आवृत्ति कितनी दी है 60, और इसका क्लास इंटरवल कितना है 100 है ना, 100 का अंतर है ना, 100 से 200 के बीच में। तो कितना जाएगा 0.6।
यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी डेंसिटी क्या है, दूसरे वाले में 0.8, 0.8 मतलब 50 से 100 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 100, यानी कि यहाँ आवृत्ति घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी या आवृत्ति घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, आवृत्ति बटे क्लास इंटरवल, आवृत्ति बटे वर्ग अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए कार्टन हैज डायमेंशन 15, 10 और 8, फाइंड द सरफेस एरिया। कह रहा है एक डिब्बा है, उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है 15 गुणा 10 गुणा 8, तो आपसे उसका कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो डिब्बा हमारा कैसा रहता है, घनाभ के शेप का रहता है। कैसा रहता है, क्यूबॉइड रहता है ना, क्यूबॉइड घनाभ। और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, क्या रहता है घनाभ का सरफेस एरिया, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2LB करेंगे हम तो 15 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 150। फिर BH करेंगे तो कितना आएगा, 80, प्लस HL करेंगे तो 100, 15 8 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 और 150, 350 है ना। तो कितना हो जाएगा, 200, 150, 350, 350 में का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 700, यानी टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल यूज्ड इन अ क्रिकेट प्रैक्टिस हैज ए डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम। आपसे कह रहा है क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका व्यास आपको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो आपसे उसका आयतन पूछा है। तो क्रिकेट की गोल गेंद कैसी रहती है, गोल रहती है, गोल मतलब स्फेरिकल शेप की रहती है ना, गोलाकार रहती है। तो उसका गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हमको व्यास दिया है तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 5। बस हमको इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमको 3.14 लेनी है, इंटू 3.14, r का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 125 का 4 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, इंटू 3.14 अपॉन 3। ठीक है, दशमलव से हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या बचेगा, 5 इंटू 314/3। इसको सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, 314 का 5 में गुणा करना है तो 1500, 14 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 70 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 523.33 आएगा, है ना। आंसर कितना आ गया, 523.33, हमारा वॉल्यूम आ गया 523.33। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि cos थीटा बराबर आपको दिया है कितना, 0, तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा है। ठीक है, cos 0 किसकी वैल्यू रहती है, 90 डिग्री की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। तब आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दी है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आपका व्यास पूछा है। तो व्यास क्या रहता है, त्रिज्या का दुगुना रहता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 का दुगुना कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक खिलौना है जिसकी लागत, कॉस्ट प्राइस दिया आपको 400 रुपए और आपने उसको 360 में बेच दिया, हानि प्रतिशत कह रहा है आपसे। तो बता देंगे आप, 400 की चीज आपने 360 में बेच दी तो कितने की हानि हो गई आपको, 40 की हानि हो गई। किस पे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 इंटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 40, 4 से भाग देंगे 40 में कितना जाएगा, 10 बार 10%। 10% को ये क्या लिख सकते हैं हम, 10/100 यानी कि 0.1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.1 हमको हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज 60 किलोग्राम, इफ वन बॉय weighing 75 kg leaves the group, what is the new average weight of the remaining boys। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 लड़कों का एवरेज वेट आपको दिया है 60 किलोग्राम, एक लड़का जिसका वजन 75 किलोग्राम है समूह छोड़ देता है, तो शेष लड़कों का नया औसत हमको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एवरेज क्या होगा,
पहले एवरेज कितना था 60 किलोग्राम, और एक जो लड़का गया है उसका वजन कितना है जाने वाले का 75 किलोग्राम, यानी कि ज्यादा वजन का लड़का गया है तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले शॉर्ट में देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 60 एवरेज कितना है, हमेशा क्या करते हैं जो हमारा एवरेज दिया उससे कंपेयर करते हैं। पहले ग्रुप का वेट कितना है 60 केजी है, और जो लड़का गया है वो कितना किलोग्राम का है 75 किलोग्राम का, यानी कि 15 केजी वो वेट अपने साथ एक्स्ट्रा लेके गया, यानी कि 15 केजी जो है वो अब क्या हो जाएगा, सब में बट जाएगा, जितने लड़के बचेंगे है ना उतना वेट सबका कम हो जाएगा। तो अब लड़के कितने बचे हैं समूह में 4, यानी कि 4 × 12, ठीक है 3 बचेगा, 4 × 7 = 28, यानी कि 3.75 अब क्या हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट का वेट कम हो जाएगा। तो यानी कि एवरेज भी हमारा कितना कम हो जाएगा 3.75, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 56.25, यानी कि नया एवरेज कितना आ गया 56.25। अगर आपको बेसिक से करना है जैसे, तो बेसिक से हम कैसे करते हैं, ठीक है 5 लड़कों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 × 60 यानी कि 300, प्लस अब एक लड़का गया है छोड़ के, ठीक है कितने किलोग्राम का 75 किलोग्राम का, यानी कि अब टोटल वेट इतना बचा है। ठीक है, और टोटल अब स्टूडेंट कितने बचे हैं 4, इसको सॉल्व कर देंगे 225/4, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 56.25। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए रोड कंस्ट्रक्शन जॉब इन 15 डेज। 4 मजदूर हैं, किसी सड़क का निर्माण वो 15 दिन में कर सकते हैं। If 6 workers are employed instead, in how many days will the work be finished assuming equal frequency? कह रहा है समान क्षमता के यदि 6 मजदूर लगाए जाएं तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, क्या रहता है M1 D1, ठीक है बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो आपसे कह रहा है 4 मजदूर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो ये टोटल काम आ गया। ठीक है, यही काम आपको 6 मजदूरों से करवाना है, तो पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, हमने मान ली x दिन लगेंगे। ठीक है, ये भी काम है ये भी वही समान काम, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 60 बराबर 6 × x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, यानी कि 6 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त में केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी आपको दी है 5 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस अनदर कॉर्ड ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक अन्य जीवा है 18 सेंटीमीटर की, उसकी भी हमको केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हम 2 चीजें निकालनी है, एक तो हमको रेडियस निकालनी है, दूसरी हमको एक जीवा और दी है उसकी भी केंद्र से दूरी निकालनी है। देखिए ऑप्शन देखो सबके अलग अलग हैं, तो हम केवल अगर रेडियस निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है एक सर्कल बनाते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है एक सर्कल है, इसमें एक जीवा है, ठीक है हमने सपोज ये जीवा मान ली, ये जीवा है हमारी, इसकी ये सेंटर है, सेंटर से इस पे हमने एक लंब डाला, ठीक है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी आपको 5, ठीक है आपसे रेडियस पूछे, तो ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी हमारी क्या हो जाती है रेडियस कहलाती है, यानी कि इसको अगर हम यहां से मिलाएंगे, ठीक है तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, ठीक है ये r, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितनी दी है 5 और जीवा की लंबाई कितनी दी है 24। तो हमें पता है कि जब भी हम सेंटर से जीवा पे लंब डालते हैं तो हमेशा जीवा को क्या 2 भागों में बांटता है, तो ये 24 है तो कितनी जाएगी 12, ये भी 12, ठीक है 5 है ये 12 है, तो पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 169 बराबर r स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी कि रेडियस हमारी निकल के कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। देखिए एक ही ऑप्शन में है 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको दूसरी भी केंद्र आपसे दूसरा आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें एक और जीवा है उसकी भी आपको केंद्र से दूरी बतानी है, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जीवा है इसमें अगर आपको इसकी दूरी बतानी है तो यहाँ से यहाँ तक की हमको ये दूरी बतानी है, ठीक है रेडियस हमको दी है तो हम बता देंगे यहाँ से, ठीक है ये 13 है और ये आपको जीवा की लंबाई कितनी दी है 9, इसको सॉल्व कर देंगे हम 113 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर
बराबर हमने उसको डी मान लिया, डी का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 88 बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2√22 आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वृत्त की जीवा एक्स वाई और जेड डब्ल्यू को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर वे बिंदु टी पर मिलती हैं। कॉर्ड्स एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू ऑफ ए सर्कल मीट्स व्हेन एक्सटेंडेड एट पॉइंट टी आउटसाइड द सर्कल इफ एक्स जेड इज अ डायमीटर, यदि एक्स जेड व्यास है और एंगल आपको दिए एक्स टी डब्ल्यू 60 डिग्री, तो आपसे पूछा एंगल वाई ओ डब्ल्यू जो जीवा वाई डब्ल्यू द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण है का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए हम इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहाँ समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक जीवा है, ठीक है, एक है एक्स वाई, ठीक है, और एक है जेड डब्ल्यू। ठीक है, आपसे कह रहा है ए एक्स जेड जो है वो केंद्र है, ए एक्स जेड जो है वृत्त का व्यास है, यानी कि केंद्र यहीं कहीं होगा। ठीक है, ये केंद्र हो गया हमने सर्कल का। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड डब्ल्यू वृत्त के बाहर बिंदु कहाँ मिलती है, टी पे मिलती हैं। ठीक है, वृत्त के बाहर बिंदु टी पे मिलती है और यही एंगल आपको दिया है कितना 60 डिग्री, और ये वाला आपसे एंगल पूछा है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल में ये इसका डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर से हम सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनाएंगे, ठीक है, वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। आपने पढ़ा भी होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, डायामीटर से जब भी एंगल बनाते हैं कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको ये डायामीटर है, हम इसको मिला देते हैं। देखिए जैसे हम इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये पूरा एंगल हमारा कितने का बनेगा, ये देखिए ये वाला जो एंगल हमारा कितने डिग्री का बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये डायमीटर और डायमीटर से सर्कल के हम किसी भी पार्ट पे एंगल बनाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है सीधी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू टी को, ठीक है, एक्स डब्ल्यू टी को देखिए आप। ठीक है, ये 90 है 60 है, तो ये कितने का बचेगा, कितने का बचेगा 30 का बचेगा। अब आपसे क्या पूछा है, ट्राइंगल आपसे बाई और डब्ल्यू, ये जो बाई डब्ल्यू कॉर्ड है उससे केंद्र पर बना कोण पूछा है, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला कोण आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि वृत्त कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल में हम सेम चाप से, ठीक है, अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे और उसी सेम चाप से अगर हम सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाएंगे तो केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का क्या रहता है, डबल रहता है। ठीक है, यानी कि अगर ये थीटा है तो केंद्र पर बना कोण हमेशा क्या होगा 2 थीटा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये चाप देखिए आप इस चाप से, ठीक है, देखिए इस चाप से इसी चाप से, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बना है, कितने का एंगल बना है 30 डिग्री का। तो यही सेम चाप है, ठीक है, यही सेम चाप से सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा, डबल बनेगा, तो कितने का होता है 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था ये एमपी पुलिस का, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अपने क्वेश्चन की साइड चलते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है आपको, ठीक है, और आपको 2 कथन दिए तो पूछा कौन सा सही है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तब आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहता है बेलन का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू क्या रहती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है हमको 7, और एच हमको कितनी दी है 15। अगर ये 660 आ गया तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 ही आ जाएगा। ठीक है, 44 का 10 में गुणा करेंगे पहले तो 440, तो आधा और तो 220 उसमें जोड़ देंगे तो 660, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट क्या है सही। दूसरा आपसे कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 902 सेंटीमीटर निकाल ले लेना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7, आर की वैल्यू आपको कितनी दी है 7, और आर प्लस एच यानी कि 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, 7 से 7 ये कितना हो जाएगा, ये 22 दूनी 44, 44 का हम 22 में गुणा करेंगे, 22 का कर लेंगे 22 चौको 88, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, तो वैसे ही गलत हो गया, यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि ओनली 1 सही है। क्वेश्चन में कह रहा है एक खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दी है 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय बाहरी वक्र पृष्ठीय और आंतरिक वक्र पृष्ठीय है। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है। ठीक है, उसका डिफरेंस दिया आपको 264, और दोनों त्रिज्याओं का योग आपको क्या दिया है 19 सेंटीमीटर, तो आपसे त्रिज्या पूछी है। ठीक है, हमने मान ली बाहरी त्रिज्या कितनी है आर और आंतरिक त्रिज्या कितनी है स्मॉल, तो आपको वक्र पृष्ठ का अंतर दिया, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर कितना आएगा। ठीक है, जैसे बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ऐसे अंदर वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, हाइट तो दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, खोखला बेलन है और यही आपको दिया है कितना 264। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देखिए 2 पाई एस तो कॉमन ही आ गया, r माइनस आर इज इक्वल टू 264, इसको हमको सॉल्व करना है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। ठीक है, और आपको h कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, r माइनस आर हमको पता नहीं, इंटू 264, इसको हम सॉल्व कर देंगे, 7 से कितनी बार कटेगा 2 बार, इसको और काटेंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 132 बार, 2 से फिर काट देंगे कितनी बार कटेगा 66 बार, 22 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी कि r माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, और r प्लस आर आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है दोनों का योग 19। बस हमको क्या निकालना है त्रिज्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट, जब भी आपको दो संख्याएं दी हैं, एक दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, x प्लस वाई ए और उनका अंतर दिया है b, तो मैं आपसे पूछूं x क्या है, तो x हमेशा क्या होता है दोनों को जोड़ के उसको क्या कर दो आधा कर दो, और y क्या होता है a माइनस बी बटे 2। तो ये ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ निकाल लेंगे, कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 19 प्लस 3 22/2 कितना जाएगा 11। स्मॉल r में आपसे पूछूं तो कितना आ जाएगा 19 माइनस 3/2 यानी कि 8, यानी कि 11 और 8 हमारी क्या आ गई त्रिज्याएं आ गई। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि p प्लस क्यू 11 है और पी क्यू बराबर 28 है, तो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू निकालना है। पी क्यू तो हमको पता है कितना है 28 है, अगर हमको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर पता चल जाए तो हम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या रहता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, बस इसमें हम वैल्यू रख देंगे। p प्लस क्यू हमको कितना दिया 11, 11 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 121 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 2pq इसकी वैल्यू कितनी दी हमकी pq की 28, इधर 28 का दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 56। ठीक है, इसमें से यानी कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 माइनस 56 कितना आ जाएगा हमारा 44 और 21 है ना, 44 और 21 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हम बस यहाँ वैल्यू रख देंगे अब तब जोड़ 65, तो 65 और 28 कितने होगा 73 और 20 93, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 93। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारे जो 6वीं शिफ्ट में आए थे मैथ के क्वेश्चन वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे की 7वीं शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो डिस्कस करूंगा।
मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। जितने शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हैं आपको 3 पार्ट में दिए हुए थे मैथ यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। हर शिफ्ट में लगभग 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के, वो मैंने आपको 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की शिफ्ट में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।